ये दो दिनों काफी महत्वपूर्ण। सहकारिता भारती का राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन 2 दिवसीय रायपुर में आयोजित है। उद्घाटन सत्र प्रारंभ हुआ है। देश भर से 1000 बुनकर इस अधिवेशन में शामिल होने वाले हैं। सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से न केवल स्वरोजगार, सामान्य लोगों की आर्थिक तरक्की वरन देश की आर्थिक मजबूती भी सहकारिता के माध्यम से आ सकती है। आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सहकारिता के क्षेत्र को सशक्त करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और सहकार भारती भी सहकारिता के माध्यम से देश की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। निश्चित रूप से ये 2 दिवसीय अधिवेशन इस दिशा में बहुत कारगर और महत्वपूर्ण होने वाली है। का संदेश हमने पढ़ा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के रूप में उपस्थिति जो है वो अरुण जी ने, शिवनारायण जी है, कृपाल जी है, शशिकांत द्विवेदी जी है, अंत में स्मृति चिन्ह देकर पांडे जी वो आएंगे मंच पर। उन्होंने ये भी विचार किया कि सहकारिता का मूल सिस्टम आप सबका मार्गदर्शन करेंगे माननीय लखनलाल देव। जय भारत। हमारे प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल जी बहुत अत्यंत हर्षित हो रहे हैं इस सारी, क्योंकि वो उस व्यवस्था से भी उस समिति से भी है। यहाँ पे अधिवेशन में मंथन भी हो रहा है। पहले तो मैसेज किस तरह से यहाँ से है और क्या अपील करेंगे बुनकर भाई देश भर में उनसे? ऐसा है कि इस प्रकार के बहुत सारे अधिवेशन बहुत सारे आयामों के लिए सहकार भारती द्वारा किए गए हैं पूर्व में। ये जो अधिवेशन है वो बुनकर समितियों के बंधुओं का है। बुनकर के माध्यम से बहुत रोजगार निर्मित इस देश में निर्माण होती है और ये सारे बुनकर लोग भी अनेक समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस अधिवेशन के निमित्त से एक ताकत खड़ी करेंगे और ये सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। जो नवाचार नया टेक्निक इस क्षेत्र में आया है इनका भी परिचय ये सारे बंधुओं को हम इस अधिवेशन में कराएंगे और सारी इस विषय को लेकर चर्चा करके बुनकरों की स्थिति कैसे अधिक उन्नत हो सकती है इसके बारे में विचार विमर्श यहाँ पर किया जाएगा। स्थिति आर्थिक रूप से बहुत तंगहाल रहते हैं और जो नई पीढ़ी है वो इस परंपरा से जुड़े, उसके लिए कुछ अपील भी करेंगे, प्रयास करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल अपील करेंगे। और ये क्षेत्र ऐसा है जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि रोजगार देने का बहुत सारा अवसर इस बुनकर क्षेत्र में है। आजकल जिसको हम स्पेशलाइजेशन कैसे कहते हैं वैसे अनेक प्रकार का स्पेशलाइजेशन भी इस क्षेत्र में संभव है। तो उसके लिए हम सब लोगों को अपील करेंगे, खास करके युवा पीढ़ियों को, कि इस क्षेत्र के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति उन्नत करें, अपने समाज का स्थायी आर्थिक विकास हो इसके लिए प्रयास करें। ये सारे विषय इस अधिवेशन में रहेंगे। ये जो बुनकर हैं और मार्केट के बीच में जो बिचौलिए काम करते हैं वो कई बार हक मारते नजर आते हैं बुनकर।
नहीं, इसके इतना बड़ा चैलेंज इसको मानते हैं इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज केवल बुनकर नहीं सभी क्षेत्रों में है कि बिचौलियों को ज़्यादा मुनाफा मिलता है और जो उत्पाद करने वाला व्यक्ति है उसे उसके प्रमाण में मेहनत के प्रमाण से कुछ ज़्यादा उत्पन्न नहीं मिलता है। तो इस माध्यम से हम ये ऐसे जो प्रदर्शन, विभिन्न स्तर के स्टॉल्स लगाने का काम, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करके घर घर पर इसकी बिक्री, इस प्रकार से मार्केटिंग का एक नेटवर्क हम तैयार करने का प्रयास करेंगे। सहकार भर्ती के माध्यम से एक सिंपली देसी मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी हमने गठन किया है। तो ऐसे सारे लघु उद्योगियों के जो उत्पाद है उनको मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देने का प्रयास हम सहकार भर्ती के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन संस्कार का मतलब अर्थ उसका बहुत सिंपल है। हम संस्कारित किसे कहेंगे? तो तत्वों के आधार पर जो सहकारिता में काम करेगा उसको हम संस्कारित मानेंगे, जिसका मतलब है कि कोऑपरेटिव से काम करने वाले सारे कार्यकर्ता संस्कारित चाहिए। इसलिए सहकार